रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा हुई, जिस धर्म सभा में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे। यहां पर जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हुआ। खास बात यह है कि इस सभा में सिर्फ संतों को सुनने के लिए सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। रायपुर की यह धर्म सभा हिंदू जागरण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह यात्रा प्रदेश में 18 फरवरी को शुरू की गई थी। 30 दिनों तक चली यात्रा में 1000 से ज्यादा गांवों में संतों का स्वागत किया गया। संतों ने सैकड़ों घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, पिछड़े लोगों के बीच जाकर भोजन किया, साथ ही उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। संतों की इस यात्रा का मूल मकसद देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बनाने के लिए अलख जगाना था। इस यात्रा में क्या मुस्लिम और क्या ईसाई, सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा के समापन के मौके पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म सभा में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ साथ कई बड़े संतों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मकसद सनातनियों के बीच संगत और पंगत के माध्यम से संगठित हिंदू समाज का निर्माण और हिंदुत्व का भाव जगाना है। इसके अलावा सामाजिक विषमता, भेदभाव, जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण, गौवंश और लव जिहाद जैसे मुद्दों के साथ साथ धर्म और संस्कृति पर आक्रमण के खिलाफ अलख जगाना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। लेकिन संतों के एजेंडे में सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र की मुहिम है। आज पूरे संसार में हिंदू संस्कृति, हिंदू संवेदनाएं स्वीकृत हो चुकी है। हम अपने भारत की बात न करें, संसार में भी देखें, पूरे संसार में। और विशेषकर ये बात तो यहाँ मीडिया के बंधु भी हैं, तो इनको एक नई बात कदाचित लग सकती है, अन्यथा तो नहीं। ये तो अत्यंत सजग हैं और ये बड़े संवेदनशील हैं, विचारशील हैं। पर मैं तो एक सत्य उद्घाटित कर रहा हूं कि अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में अभी ये अनुसंधान हुआ कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, विचार और जीवन शैली पूरे संसार में चारों ओर छा गई है। तो पता लगा वो हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार है। उधर रायपुर में संतों की धर्म सभा पर कांग्रेस की राय कुछ अलग है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि संतों को हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं और जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये मांग भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहाँ मांग करना चाहिए। अभी अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। करना चाहूंगा। दरअसल देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया है। कोई भारत के पहले से ही हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर रहा है, तो कोई देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहा है। कुछ मानते हैं कि देश संविधान से चले, तो कुछ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मुखर हो रहे हैं। बहरहाल चुनावी साल में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण जैसे मुद्दों का जोर पकड़ना जारी है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भगवा यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने में मध्य प्रदेश में जुट गई है। इंदौर में हिंदू नववर्ष के पहले पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11,000 वाहनों पर भगवा ध्वज लेकर लोग निकले और पूरा शहर भगवामय हो गया। सामाजिक समरसता का संदेश देती यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फूल बरसाकर स्वागत किया, मंच लगाकर स्वागत किया।
आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। ये भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वाहनों पर सवार युवा और उनके हाथ में लहराता भगवा ध्वज, जहां तक नजर दौड़ाइए वहां तक भगवा ही भगवा। ये तस्वीरें हिंदी नववर्ष की शुरुआत से पहले इंदौर में निकाली गई पुरुषार्थ भगवा यात्रा की हैं। यात्रा में 11,000 वाहनों पर भगवा लेकर 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इनमें 2100 महिलाएं भी भगवा पगड़ी बांधकर और भगवा ध्वज लेकर निकली। यात्रा का जगह जगह 250 से ज्यादा मंचों पर स्वागत हुआ। यात्रा के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। यात्रा के संयोजक और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानू राम कुमावत ने कहा कि यात्रा का मकसद सभी मत धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ना है। देखिए, ये अद्भुत यात्रा रही। मैं तो मेरे जीवन में इसको भूल नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार यात्रा निकली, इसके दोनों से छोर किसी ने भी नहीं देखे हैं। हमने प्रयास किया पर नहीं देख पाया। और मुस्लिम समाज ने खजराना में भी, आज़ाद नगर में भी मंचों से स्वागत किया। ये एक अच्छी पहल है। यात्रा में सांसद शंकर ललवानी शामिल हुए। उनका कहना है कि यात्रा से पहले शहर भर में भगवा ध्वज लगाए गए और हजारों की संख्या में वाहनों पर निकले लोगों में सामाजिक समरसता का भाव दिखाई दिया। और ये सामाजिक समरसता का भाव है। सब समान रूप से मिलकर आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये भगवा यात्रा निकाल रहा है। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवा यात्रा के जरिए मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई, जो सफल होती दिखाई दी। पहली बार भगवा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सहभागिता दिखाई। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंच लगाकर यात्रा पर गुलाब के फूल बरसाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और साफे बांधकर उनका स्वागत किया। स्वागत कर रहे हैं। ये भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नए वर्ष की शुभकामना सबको। सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। अच्छा देश अच्छा चले, नया वर्ष। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी 5वीं बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। लेकिन इस बार चुनौती उसे न केवल कांग्रेस से है बल्कि आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है। ऐसे में बीजेपी को अल्पसंख्यक वोटर्स की याद आई है और वो इस बड़े वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री भी अपने मोदी मित्र अभियान के जरिए यही अपील कर रहे हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। एक रुमाल की कीमत क्या होगी? 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए या फिर 1000 रुपए भी। लेकिन कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में 20 से 30,000 रुपए तक रुमाल बिक रहा है, क्योंकि यह बेहद खास रुमाल है जिसे चंबा रुमाल कहते हैं। क्या है इस रुमाल की खासियत? आइए देखते हैं।